परवरिश दिल छू लेने वाली कहानी। भावना, जरा समोसे और तल के ले आना। अपनी गर्दन को अकड़ वाले अंदाज में ऊपर करती हुई किचन की तरफ देखकर भावना की सास वाणी जी बोली। वाणी जी ने आज अपनी कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया था। अब सारी सास साथ में बैठी हों और बहू की बातें लिए और पेट में मरोड़ न उठे, ये तो हो ही नहीं सकता। कमला, जो भावना के यहाँ काम वाली बाई से बोली, जरा जल्दी हाथ चलाओ, वहाँ समोसे और चिप्स दोनों खत्म हो रहे हैं। कहते हुए भावना ने एक प्लेट कमला की तरफ बढ़ा दी। सही कह रही हो, आजकल की बहू का यही हाल है, किसी का लिहाज नहीं, बड़े छोटे का पता नहीं, अपनी मर्जी चलाना जानती है। मिसेस गुप्ता ने ताल में ताल मिलाते हुए कहा। ये लीजिए समोसे मम्मी जी। आंटी आप भी लीजिए, गर्म है। मैं साथ में ही सारे समोसे तल कर ले आई। रसोई में इतनी गर्मी लगती है आजकल की, क्या बोलूं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा मम्मी जी, मैं तब तक कमरे में अपनी अलमारी के कपड़े जमा लूं। कहते हुए भावना कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि भावना की सास वाणी जी की सहेली ने कहा, देखा कितनी चालाकी से एसी में बैठने का बहाना ढूंढ लिया। हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी सास को ऐसा बोल देते। कहते हुए वाणी जी की दोस्त ने भावना की पीठ होते ही खुसुर फुसुर शुरू की। भावना इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी भावना की सास ने कहा, तभी तो कहती हूँ परवरिश मायके में जैसी हो वही तो दिखाएंगी। वाणी जी ने एक लंबी आह भरते हुए टेढ़ी मुस्कान दी ही थी कि भावना को जैसे उनकी मुस्कान चुभ गई। वाणी जी अपनी बात कहकर जैसे आश्वस्त हुई कि भावना उनके दोस्तों के सामने उनकी बात को अनसुना करके चली जाती है। अक्सर भावना यही करती थी, जो भी बात सास की बुरी लगती उसे वाणी जी से अकेले में बोलती थी। लेकिन शायद आज भावना का मूड कुछ उल्टा पुल्टा सा था सुबह से ही, क्योंकि सुबह भी काम वाली के सामने मायके का ताना दिया था उसकी सास ने, तब भी इग्नोर किया था। पर शायद अब बात उसकी परवरिश पे आ गई थी, वह भी सबके सामने। सुनकर भावना ने गुस्से में अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपको पिछले 8 सालों में मेरी कौन सी कमी लगी है जो आप इतने लोगों के आगे मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हैं। हर वक्त मायका कहाँ से आ जाता है। आप ही ने तो शादी के दूसरे दिन सलाह दी थी कि बहू अब मायका भूल जाओ, ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ससुराल मतलब दूसरा जन्म। अपने मायके में तो तुम अमानत थी हमारी, असली घर तो यही है तुम्हारा। तुम इसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना सही रहेगा। मैंने तो कभी भी अपने मायके की कोई बात नहीं रखी उस दिन से। नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने तो गलत कह दिया, जबकि सच तो यह है कि मायके की बात रखी, ना कि आपने जो कहा वह किया। सबकी सेवा की, घर संभाला, आपको कभी किसी काम के लिए उठने तक नहीं दिया, क्योंकि ये सब मेरी माँ ने सिखाया था। लेकिन ससुराल की परवरिश भी तो कोई चीज़ होती है ना। माँ जी आपके सामने एक पैर पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ससुराल की परवरिश में ये सीखा ही नहीं। अब देखिए ना, दादी सास इतने बुढ़ापे में भी अकेली रहती हैं। अगर 4 दिन को भी आ जाएं तो आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती। जब आपने मुझे एक पैर पर खड़े होने वाली परवरिश दी ही नहीं तो मैं कैसे करूं। अभी मैं जो अच्छाई में जी रही हूं ना, वे मायके की ही है, वरना ससुराल के हिसाब से चलूं तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वैसे ही जैसे दादी माँ यहाँ नहीं रहती हैं, कम से कम आप तो परवरिश की बात ना ही करें। हाँ आंटी जी, कहते हुए मिसेस गुप्ता की तरफ मुड़ी, आप सभी महीने में किटी पार्टी, चाय पार्टी इसलिए ही कर पा रही हो क्योंकि सारी जिम्मेदारी बहुओं ने संभाल रखी है, वरना आपकी सासू माँ ने कभी आपके बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा बुढ़ापे में कोई पार्टी नहीं की। आप कह रही थी कि आपकी बहू बहुत चिल्ला के और झल्लाहट से बात करती है। उसे तो 2 साल हुए आए हुए, मैंने तो आपको पिछले 5 सालों से जानती हूँ। उसके आने से पहले कौन से आपके घर में सुकून के फूल बरसते थे। आपके घर से ऊंची आवाज़ में शोरगुल सुनाई देना रोज की बात है।
ये तो यहाँ पर सभी जानते हैं। अब अगर आपकी बहू भी आपकी तरह हो गई है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी ससुराल वाली परवरिश को भी दे दीजिए। शादी के बाद एक बेटी के रहन सहन, इच्छा, हंसना बोलना, आदतें सब भूलने की सलाह देकर एक बहू के रूप में उसका पुनर्जन्म करके हमें अपने माँ बाप की तरह मानो, ये कहकर तो बच्चे तो माँ बाप की तरह ही होते हैं। फिर हम जिस घर के हो जाते हैं वहाँ का सब सीख लेते हैं। आखिर यही इंसान की फितरत है। जिन लोगों के बीच रहते हैं इंसान वैसा ही हो जाता है। पूरा जीवन आपके घर में रहकर आपका रहन सहन के अनुसार अपने को सालों साल ढालने के बाद हमारे स्वभाव के लिए हमारा मायका ही जिम्मेदार क्यों? खुश रहे, अपनी परवरिश को भी दीजिए, ससुराल वाली परवरिश को, कहते हुए जैसे भावना ने उन लोगों की मानसिकता को चोट पहुंचाई थी जहां हर चीज के लिए मायका बीच में आ जाता है। भावना वहां से परेशान सी कुछ देर अपने मन की बातों में उलझी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी और काम वाली से कहा, कमला मैं कमरे में हूँ, बाकी का काम तुम देख लेना। कमला को आवाज़ लगाते हुए निकल गई। देखा कैसी पटर पटर जुबान चलती है इसकी आजकल। और फिर से उन सभी सासू माओं की घुसुर फुसुर शुरू हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।